जब से मनुष्य द्वारा चंद्रमा मिशन भेजा जाने लगा है, कई बार तो अलग अलग देशों द्वारा मानव मिशन भी अलग अलग समय में भेजा गया है। तब से लेकर के अब तक मून पर जिंदगी बसाने के लिए चर्चाएं भी तेज होती रही हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि फलाना आदमी ने चांद पर जमीन ले ली है। तो क्या है चांद पर जमीन लेने की कहानी? साथ में यह भी जानेंगे कि कौन सी कंपनी जमीन बेचती है और इसके लिए क्या क्या नियम है, क्या क्या प्रावधान है एवं कितने पैसे लगते हैं जमीन खरीदने में चंद्रमा पर। इससे पहले जो चैनल पर नया है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पुराने हैं तो वीडियो को शेयर करें ताकि इसे फैली हुई गलतफहमी को दूर किया जा सके। दोस्तों, जब कभी भी किसी भी कंट्री के द्वारा मून मिशन भेजा जाता है तब चंद्रमा पर जमीन खरीदने वाली बात सोशल मीडिया पर अक्सर वायरल होने लगती है और इसी में नाम आया है चंद्रयान 3 मिशन का, जहां इंडियन यूजर्स ने यह दावा किया है कि कुछ लोग चंद्रमा पर जमीन खरीद ली है। इन बातों से लगता है कि चंद्रमा पर जमीन खरीदना बेहद आसान है। ऐसे ही कुछ फेमस इंडियंस का नाम है, जैसे बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की बात की जाए या शाहरुख खान की। तो शाहरुख खान के 52वें जन्मदिन पर इनके ऑस्ट्रेलिया का एक फैन हुआ जो मून पर जमीन का एक टुकड़ा इनको गिफ्ट में दिया था। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह बनता है कि आखिर चांद पर जमीन बेच कौन रहा है और इसके कुछ न कुछ तो प्राइस होंगे ही। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक लूना सोसाइटी इंटरनेशनल और इंटरनेशनल लूनार लैंड्स रजिस्ट्री ऐसी कंपनी है जो चांद पर ज़मीन बेचने का दावा करती है। अब बात आती है ज़मीन की प्राइस पर। दोस्तों, लूनार रजिस्ट्री का .com के मुताबिक चांद पर 1 एकड़ ज़मीन की कीमत 37.50 US डॉलर यानी कि अमेरिकी डॉलर में 37.5 डॉलर की यदि इंडियन रुपए में बात की जाए तो 3075 रुपये होता है। इतने में चंद्रमा पर ज़मीन मिल जाती है। अब बात यहाँ फंस जाती है कि जब ज़मीन बेची जा रही है तो मालिक भी तो कोई होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आउटर स्पेस ट्रीटी 1967 के मुताबिक या इंटरनेशनल स्पेस कानून के आधार पर किसी भी ग्रह या चंद्रमा पर ज़मीन खरीदना रूल के हिसाब से मान्य नहीं है। इंटरनेशनल कानून के मुताबिक किसी भी देश का अंतरिक्ष के किसी भी चांद, सितारे या पिंड पर अधिकार नहीं है। भले ही आप चांद पर या मंगल पर झंडा लगा दो, लेकिन आप उस ग्रह के मालिक नहीं हो सकते हैं। बेचने वाली कंपनियों का दावा यह है कि इंटरनेशनल स्पेस कानून सभी देशों को चांद पर अधिकार जताने से रोकती है, लेकिन नागरिकों को नहीं। इसलिए पर्सनल तौर पर कोई भी व्यक्ति चांद पर कानूनी रूप से जमीन खरीद सकता है। दोस्तों, स्पेस कानून पर बहुत सारी किताबें लिखी जा चुकी हैं, जैसे डॉक्टर जिल स्टुअर्ट ने अपनी किताब द मून एक्सहिबिशन बुक में लिखते हैं कि चांद पर जमीन खरीदना और किसी को गिफ्ट करना एक फैशन बन चुका है, जबकि किसी भी देश का चांद पर कोई अधिकार नहीं है, फिर भी कंपनियां रजिस्टर कर रही हैं। आखिर कैसे? द लूनार रजिस्ट्री वेबसाइट पर कहा गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने चंद्रमा की सरफेस पर सबसे पहले इंसान उतारा था, लेकिन अमेरिका जैसे देश भी चांद पर अपना अधिकार नहीं जमाता, क्योंकि वह भी 1967 की संधि को फॉलो करता है और उस रूल और कानून को मानता है। असल बात यह है कि चांद पर जमीन बेचना एक गोरख धंधा बन चुका है, क्योंकि 3000 रुपया 1 करोड़ लोगों को सस्ता लगता है और इसलिए वे चांद पर रजिस्ट्री कराने में सोचते ही नहीं हैं। एक बात यह भी है कि खरीदने वाले लोग समाज में अपना भौकाल स्थापित या दिखावे के लिए भी जमीन खरीद रहे हैं चंद्रमा पर। दोस्तों, आउटर स्पेस ट्रीटी में जो 10 अक्टूबर सन 1967 को बनी थी, उस पर इंडिया भी साइन कर चुका है और वह भी इस कानून को मानता है। यानी ग्राहक बस एक फॉर्म भर सकते हैं और उन्हें चंद्रमा पर संपत्ति के अक्षांश और देशांत का उल्लेख करने वाले डॉक्यूमेंट्स के साथ एक प्रमाण पत्र मिलता है या कंपनियों के द्वारा दिया जाता है। लेकिन ये वास्तव में इसका दावा नहीं कर सकते हैं कि जो ज़मीन लिए हैं वो उनकी मालिकाना हक है जो चंद्रमा पर ज़मीन ली गई है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। फिलहाल के लिए धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके।